जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल विद बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर क्लास 10th की निरंतर तैयारी कराई जा रही है और ये वीडियो सामाजिक विज्ञान की है, जिसमें पिछले साल के और बार बार पेपर में आने वाले प्रश्न और कौन कौन से प्रश्न जो है 20 फरवरी के पेपर में आएंगे, उन सब पर चर्चा होने वाली है इस वीडियो में। तो सभी 10th के भाई बहन इस वीडियो को पूरा देखें और सभी को शेयर करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, फेसबुक वगैरह पे भी लगाएं, जिससे कि और भी छात्राओं को जो है मदद मिल सके। तो हम इस चैनल पर आपके लिए निरंतर वीडियो डाल रहे हैं और इससे पहले हिंदी की वीडियो भी डल चुकी है, उसको भी देख लेना, और साइंस की भी कई सारी वीडियो डल चुकी हैं, उनको भी देख लेना, मैथ की भी डल चुकी हैं। और आप जैसे कहेंगे वैसे भी हम उस टॉपिक पर वीडियो लाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि समय कम बचा है, तो हम पिछले साल के और बार बार जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को अगर देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वही प्रश्न जो है लौट फेर करके बन जाते हैं। तो ठीक है, तो जिसने भी अभी तक अपना चैनल यानी गोल विद बोर्ड एग्जाम सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसी वीडियो अपलोड होती है तैसे ही आपके पास वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, और लाइक करें और सबको शेयर भी कर दें। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति आपको ध्यान रखना है 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है बहुत बार रिपीट होता है, तो इसीलिए आपको ये प्रश्न जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर सेकंड कहेंगे। कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहते हैं? तो जर्मनी का एकीकरण का जनक जो बोलते हैं वो बिस्मार्क को बोलते हैं, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो 18 जनवरी 1871 में हुआ था। ये नोट भी कर लेना, ये भी पूछ सकता है कब हुआ था। तो जनक किसे कहते हैं? बिस्मार्क, इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जमशेदपुर झारखंड में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको टिस्को भी बोला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न 4 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो जुलाई 1944 ईस्वी में हुई थी। जो है ब्रिटेन वुड्स के घोषणा पत्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक, ठीक है, इस दोनों की जो स्थापना हुई थी, और इनका हेडक्वार्टर आपको बता दूं तो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में। तो इनको बातों को भी आप लिख लेना जो मैंने बातें बताई। ठीक है, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की जो घोषणा हुई थी वो ब्रिटेन वुड्स के घोषणा पत्र के द्वारा 1944 ईस्वी में हुई थी, जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, इतनी बातों को लिखना, कॉपी पेंसिल लेकर के आप लिखते रहना, और बाकी स्क्रीन पर आपको मैं कुछ जो महत्वपूर्ण है वो लिख दूंगा, और ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि समय इतना है नहीं है। ठीक है, आपको वीडियो रोक करके अपने आराम से लिख लेना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय को बचाओ और कंटेंट को ज़्यादा लो। ठीक है, चलिए आगे लिखें। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? कह रहा है विश्व आर्थिक मंदी कब आई थी? बहुत बार रिपीट होता है, 1929 में आई थी, ध्यान रखेंगे, लिख लेना इसको। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? कॉर्न लॉ जो है ब्रिटेन से संबंधित है, उन्होंने जो है गेहूं और जौ की खेती के लिए लगाया था। तो कॉर्न लॉ जो है ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि हिंदी क्या है? हिंदी जो है वो क्या है? तो हिंदी जो है एक राजभाषा है, ध्यान रखेंगे, राजभाषा, उसे जो दर्जा दिया गया था वो 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। इसीलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो 14 सितंबर को मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं वो 10 जनवरी को मनाते हैं। तो हिंदी क्या है? एक क्या है? राजभाषा है। भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि संविधान सभा जो है, संविधान के द्वारा, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता है, और हिंदी क्या है? राजभाषा है। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे तो कोई ना कोई प्रश्न जो है बनता है तो आप अपने अनुसार सही कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आगे कह रहा है कि जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखो तीसरी डेट जो है डेट है, तो इन डेटों को, इन सनों को याद कर लेना अच्छी तरीके से। तो इसकी डेट नहीं है, मतलब सन है, तो मैं बता दे रहा हूँ इसकी डेट जो है जनसंघ की स्थापना हुई थी वो 21 अक्टूबर 1951 में हुई थी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सही होगा, लिख लेना, जनसंघ की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है
कि निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो देखो लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का जिसमें जनमत हो, जनता उत्तरदायी शासन हो और राजनीतिक दल हो, वो क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन ये जो है लोकतंत्र का हिस्सा नहीं होता है, और न के जो है वंशानुगत जो सत्ता होती है वो भी नहीं होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी सही होगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करेंगे और लाइक ज़रूर करें साथ ही साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और सबको शेयर ज़रूर कर दें। देखो आपके लिए जो वीडियो बनाई जा रही हैं और हर चीज़ आपके लिए एक्सप्लेन किया जाएगा जितना आपके लिए ज़रूरत होगा, और पेपर में वो प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो इसलिए सबको शेयर जरूर कर देंगे अपने जितने मित्र हैं। तो चलिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि क्या भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो आरक्षण जो संविधान में महिलाओं को मिला है वो स्थानीय संस्थाओं में मिला है, यानी स्थानीय निकाय। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 243 के डी में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है 11वां, कि निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है। तो देखो रोजगार भी है, उपभोग में वृद्धि भी है, स्वतंत्रता भी है। इसका आंसर क्या होगा, डी सही होगा। ये कई बार रिपीट होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न प्रश्न कह रहा है कि तृतीयक क्षेत्र का व्यवसाय क्या है। तो देखो मैं प्राथमिक व्यवसाय बता दूं। प्राथमिक जो व्यवसाय होता है, प्राथमिक व्यवसाय जो होता है वो कृषि होती है। ठीक है, और पशुपालन होता है। और द्वितीय व्यवसाय में जो है कारखाने आते हैं, क्या आते हैं, कारखाने वगैरह आते हैं। और तृतीय में जो आते हैं जिसमें सेवाएं आती हैं, तृतीय में जैसे बैंकिंग हो गई, शिक्षा हो गई और स्वास्थ्य हो गया। बैंकिंग, शिक्षा, सेवा, ये तृतीय में आते हैं, लिख लेना भैया ये। ठीक है, प्राथमिक में कृषि पशुपालन आता है और द्वितीय में कारखाने वगैरह ये सब आते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला 13वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है। तो इसमें से कोई भी नियंत्रित नहीं करता है, इसका आंसर डी होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि नियुक्त में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है। तो अवरोधक देखो आयात कर भी है और घरेलू व्यापार को संरक्षण भी, ये दोनों है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही होगा। ये भी बहुत बार रिपीट होता है, इसीलिए इसको भी आप लोग लिख लेने। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। तो उसके लिए मिलावटी वस्तु भी है, अनुचित कीमत, अनावश्यक जो कीमत की दर है वो भी है, कम वजन भी है। ये सब क्या है, शोषण लिया जा रहा है। तो डी ऑप्शन सही होगा। और उपभोक्ता दिवस मनाते हैं वो 24 दिसंबर को मनाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न अगला कह रहा है कि संपूर्ण उत्तरीय मैदान भाग है। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इसमें प्रमुख फसल जो होती है वो गेहूँ होती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न अगला कह रहा है 17वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है। तो सिकुड़ने का कारण नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आरक्षित वनों का विस्तार। ठीक है, बाकी सब ये है जो है वनों के सिकुड़ने के कारण है, जो खनन भी है, कृषि भी है और वाणिज्यिक वानिकी भी है। ठीक है, अगला प्रश्न 18वां अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है। रोपड़ का मतलब जो हम लगाते हैं उनको, तो रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं। तो गन्ना भी है, केला भी है और कॉफ़ी भी है, लेकिन धान नहीं है। हालांकि धान को भी पेड़ी जो है पौध जो लगाई जाती है, लेकिन धान जो खाद्यान्न फसलों में आता है, इसीलिए बोर्ड ने आंसर जो है वो धान ही माना है। तो ये भी रिपीट होता है। तो रोपड़ फसल पूछ सकता है अगली बार, रोपड़ फसल जो कौन कौन सी होती हैं, तो यही होती हैं। ठीक है, तो गन्ना, धान और कॉफ़ी। अगला प्रश्न 19वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है। खनिज उद्योग, ठीक है, तो खनिज उद्योग पेट्रोल रसायन है जी। ठीक है, कोयला हो गया, कच्चा तेल वगैरह ये सब हो गया, ये खनिज उद्योग कहलाते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला, और ये चीनी जो है, चीनी उद्योग तो उत्तर प्रदेश के में वैसे भी प्रमुख है और चीनी के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है। अगला और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो महाराजमार्ग विकास से संबंधित है, यानी सड़क से संबंधित है, जो कि ये दिल्ली है, दिल्ली से सीधा मुंबई के लिए और मुंबई से सीधा चेन्नई के लिए और चेन्नई से सीधा यहाँ पर कोलकाता के लिए, ऐसे स्वर्णिम चतुर्भुज बना है, जो कि किस संबंधित है, परिवहन यानी सड़क से संबंधित है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न मैंने इस वीडियो में लाया सामाजिक विज्ञान के। बाकी मैंने एक्सप्लेन भी किया, साथ साथ में लगा आपके 20 प्रश्न और एक्स्ट्रा हो गए। तो आप इस वीडियो को दोबारा फिर देखना, और निश्चित रूप से आपके जो 20 फरवरी को पेपर होने वाला उसमें आपका काम करेगा। और मैं ऐसे ही लगातार रोज़ हर सब्जेक्ट की वीडियो लाता रहूँगा। और आप लोगों को कोई भी क्वेरी है
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी सभी को शेयर भी करेंगे। ऐसे ही मैं वीडियो आपके लाता रहूँगा, जिसके लिए आपके लिए बढ़िया तरह से आपकी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा जल्दबाजी थी, तो थोड़ा एक आध शब्द मिस्टेक हो जाए उसके लिए मुझे माफ़ करना है। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।